मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देवी दुर्गा का 10 दिन के पूजा की समाप्ति का आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है कुछ पल। मैंने 9 दिन का 8 दिन का किया था, संकल्प लिया था और 9 दिन में मैं मॉर्निंग में ही 4 बजे सुबह से उठकर अपना पूजा के कार्यक्रम में लग गई थी और ये हवन के साथ मेरी पूजा की समाप्ति हुई। ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, 6 बजते बजते मेरी पूजा समाप्त हो चुकी है। ये सप्तमी के दिन से मेरी पूजा स्टार्ट हुई। शाम के संध्या के समय दीपक जलाने से घर में डेली पूजा करती थी, लेकिन मंदिर में सप्तमी के सांझ को मैं दीपक जलाने गई थी। उसका कुछ पल मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये मेरे घर के पास ही होता है, तो मैं वहाँ दीपक जलाने गई थी संध्या के समय। घर में पूजा करने के बाद, संध्या आरती करने के बाद फिर मैं वहाँ गई थी। उसके बाद अष्टमी के दिन मैं यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान समझ लीजिए एक तरह का है, जहाँ अष्टमी और नवमी के दिन इतनी भीड़ होती है, वहाँ तिल रखने का भी जगह नहीं मिलता है। जिसे पगली दुर्गा स्थान का नाम दिया गया है। और ये यहाँ पर भी मैं सुबह 5 बजे अपने बहू पोते और हस्बैंड के साथ गई थी पूजा करने के लिए, जहाँ कि 9-10 बजे से इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आप पूजा नहीं कर पाओगे। और यहाँ नहीं जाकर मेरा मन भरता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है मेरे घर के पास का, जहाँ हम लोग 5 बजे मॉर्निंग में ही चले गए थे नहा धोआ कर, जहाँ बिल्कुल शांति थी। तो वो मैं आप लोग को दर्शन करवा रही हूँ। देखिए अभी पूरा पट खुला भी नहीं है, लेकिन इसकी इतनी मान्यता है इस जगह की कि आप लोगों को मैं दर्शन करवा रही हूँ। जो भी यहाँ मैं अभी तक मांगती आई हूँ, मुझे मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। और देखिए अभी धोने का कार्यक्रम, मंदिर की सफाई ही चल रही थी, जहाँ मैंने कुछ समय वेट किया और उसके बाद पूजा करके शांति से मंदिर में बैठी हूँ कुछ समय। मुझे शांति का कुछ समय मंदिर में बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो वो अष्टमी के दिन का था और ये फिर नवमी के दिन का है, जहाँ मैं सुबह 4 बजे अपना पूजा पाठ सब करके मेरी बहू किचन संभाली थी। खाना बनाने का कार्यक्रम सारा वो मुझे बिल्कुल भी सटने नहीं दी। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि मैं अपनी मतलब काम करने वाली के साथ बुलाती हूँ और मिलकर खाना बनाती थी, लेकिन इस बार मेरी बहू सारा खाना अकेले बनाई। जो बनता है नवमी के दिन, कन्या पूजन के दिन, खीर पूड़ी और चने का और हलवा, तो वही मैंने भी बनवाया था, बहू बनाई थी। मुझे 7:30 बजते बजते मेरा सारा खाना बन चुका था, पूजा हो चुकी थी। और इतनी शांति से इस बार हुई क्योंकि बहू ने हर पूजा में मेरी बहुत हेल्प करती है, हर काम में। तो उसके बिना लगता है कि अब कुछ भी होना मुश्किल हो जाता है। तो ये मैं बुलाती हूँ अपने घर के आसपास की ही कन्याओं को, और उसके बाद उनका पैर धो के उनको पैर को
अच्छे से पोंछ साफ़ करके उसके बाद आलता लगाई हूँ। तो सारे कार्यक्रम तो मैं आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतनी व्यस्त थी उस दिन कि समय मिल ही नहीं पा रहा था कि मैं और भी कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और बस इतना ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कन्या पूजन का। और ये मैं सुबह 4 बजे जो पूजा की थी कन्या पूजन का दान करने के लिए, तो मैं कॉपी पेन पेंसिल ज़रूर दान करती हूँ और से श्रृंगार की सामग्री के साथ। और ये मैंने शमी का पौधा लगाया हुआ है घर के पास ही। और ये देखिए कितना मैंने हवन किया छोटा सा ही में ही, क्योंकि ऊपर घर में मैं पूजा कर रही थी और नीचे मेरा घर है और ऊपर भी है, लेकिन सारे चीज़ इस पर मैंने व्यवस्था किया था ऊपर ही पूजा के लिए। तो इन लोगों को मैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और ये मेरी आंटी काम करने वाली पीछे खड़ी हैं, जो मुझे बहुत सहयोग करती है हर काम में। और ये 2 छोटी प्यारी बेटियां मेरे गोतनी की मेरी पोती ही हैं। तो घर में ही खिलाया जाता है, इसलिए मैं इसको घर में ही खिलाई हूँ, डाइनिंग टेबल पर ना खिलाकर। कहते हैं कि कन्याओं का पूजन आप ज़मीन पर बैठा के अच्छे से करो। तो और मेरा पोता था, 9 लड़कियां थीं और मेरा एक पोता था। इस बार पोते के साथ सेलिब्रेट की हूँ अपना सारी पूजा को। तो मैं तो इसी प्रकार करती हूँ फ्रेंड्स हर बार। और उसके बाद 10वीं के दिन किस प्रकार कलश का उद्यापन करती हूँ वो मैं आपको अगले ब्लॉग में अच्छे से शेयर करूँगी, क्योंकि मंगलवार के दिन मैं माँ की विदाई नहीं दी हूँ। 9वीं के दिन तो खोइचा वगैरह भर दी थी, गोद भराई जो होता है वो भर दी थी, लेकिन मंगलवार के दिन उनका विदाई मैं नहीं की थी। हवन वगैरह सब चीज़ कर दी थी 9वीं के दिन। 10वीं के दिन मैं फिर पूजा की हूँ उसके बाद मैं। और ये अपनी पापा को तंग कर रही थी, तो बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं सारी। तो ये सभी लोग बच्चे खा चुके हैं। अब मैं इनका हाथ धुलवा कर, पैर धुलवा कर, तो पहले एक ही थी, उसके बाद अब हाथ धुलवाऊंगी सबको और उसके बाद इन लोगों को गिफ्ट दूंगी। नवमी पूजा के दिन हम लोगों को इतना ज़्यादा व्यस्तता भरी मेरी दिन बीती है फ्रेंड्स, पता ही नहीं चला कि कैसे पूजा ख़त्म हुआ और नवमी बीता। मैं घूमने भी फिर कहीं नहीं जा पाई। घूमने नहीं जा पाई क्योंकि मेरी बहू का दिन पोते को होने के बाद 10वीं के दिन का ही बन रहा था, तो उसकी भी विदाई करनी थी और उसे स्टेशन छोड़ने जाना था, जिसकी ट्रेन रात में 2 बजे थी, 1 बजे थी, लेकिन उधर से लौटने में हम लोगों को 2 बज जाता। तो उसको खाने की तैयारी रात का, फिर दोपहर का, मतलब बहुत ज़्यादा व्यस्तता भरी दिन हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इधर कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। और ये मेरे हस्बैंड जी मेरे कामों में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा था कि इस बार मेरे घर में सारे लोग थे। हर बार मैं अकेली अपनी काम करने वाली दीदी के साथ ही सारा चीज़ करती हूँ, 2 लोग मिल के ही। लेकिन इस बार ऐसा था कि मेरी बहू भी थी और मेरे हस्बैंड जी भी थे, तो उन लोगों ने भी मिलकर मेरा बहुत सपोर्ट किया सभी चीज़ में, सभी कामों में, और बहुत अच्छा लगा भी परिवार के साथ। सिर्फ मेरा बेटा अपने काम के सिलसिले में पूना में है और अभी मैं सभी का गिफ्ट तैयार कर रही हूँ देने के लिए। तो कहा जाता है श्रृंगार की सामग्री ज़रूर दीजिए, और पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कॉपी पेन
वगैरह। तो मैं ये आज 10 सालों से मैं कर रही हूँ कन्या पूजन। उससे भी ज़्यादा साल हो चुका होगा, लेकिन मुझे याद भी नहीं है कि मैं कब से कर रही हूँ। और ये बाद में एक छोटी सी कन्या फिर पहुँची है अपनी फ्रेंड को खोजते खोजते, तो मैं लास्ट में उसे भी खाना खिलाया और गिफ्ट दिया। और उसके बाद वो ने कहा कि मम्मी यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो एक फ़ोटो लास्ट में रिलैक्सिंग का है। फ्रेंड, बस इतना ही आज तक के लिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, इतने समय तक मेरे साथ बने रहने के लिए, वॉच करने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।